हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब, इंडिया में है जश्न का समा और वो दो तरीके से जश्न मना रहे हैं। एक तो वो जश्न मना रहे हैं रोहित शर्मा के हवाले से, जो उन्होंने जबरदस्त इनिंग्स खेली है 92 रन्स की 41 बॉल्स के ऊपर, और दूसरा अफगानिस्तान के मैच की जीत की खुशी में। इसीलिए मैं रुक गई थी और कल मैंने वो वाला व्लॉग शेयर नहीं किया था जो इंडिया के हवाले से मैं आपके साथ में शेयर करने वाली थी। लेकिन ये दो खुशियां वो क्यों मना रहे हैं? अफगानिस्तान जीता है तो इंडिया क्यों खुश हो रहा है? इसकी रीजन मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारी क्रिकेट टीम की। अच्छा जनाब, क्योंकि अब इंडिया की टीम जो है वो सेमीफाइनल में चली गई है और वो इंग्लैंड से खेलेगी, वो इस बात पर भी बड़ा खुश है। इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं देख रही हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स की बड़ी मीम्स सामने आ रही हैं और बड़ी जो है वो ट्रोलिंग हो रही है। सो प्लीज, जो लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रोल कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से या फिर वो जो मैचेस हारे हैं उसके हवाले से, तो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस बुरी रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्लेयर्स किसी से कम है। ये अफगानिस्तान जिसकी जीत की खुशी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, यही अफगानिस्तान अगर फाइनल में आ जाता है तो बकौल इंडियंस के वो बड़ा खुश हैं कि जी अगर अफगानियों से हमारा मैच होगा और इंडिया का मैच होगा तो इंडिया जीत जाएगा। एक उनका कॉमन परसेप्शन है एंड आई डोंट नो कि ऐसा परसेप्शन क्यों है। मगर अगर अफगानिस्तान जीत गया तो क्या होगा? सवाल ये है, अगर ये फाइनल में जाते हैं और अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है तो फिर क्या होगा? वैसा ही सन्नाटा तो नहीं छा जाएगा जैसे 2023 में छा गया था? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जनाब कुछ बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के हवाले से। रोहित की जो इनिंग थी और रोहित ने जिस तरीके से खेला है, पैशन दिखता है। बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रोहित के दिमाग में कहीं ना कहीं बदला था, रोहित के दिमाग में कहीं ना कहीं रिवेंज था, और दिस इज कॉल्ड बेस्ट रिवेंज। कि आप अपनी परफॉर्मेंस से, आप अपनी अच्छी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किसी से बदला लें। इससे बेहतरीन बदला कोई नहीं हो सकता। वरना जो दूसरे बदले होते हैं, बैशिंग कर ली, कोई स्टेटमेंट पास कर दिया, किसी के लिए कोई बहुत कुछ बुरा कर दिया, कोई मार धार कर ली, यानी हमारा बदला पूरा हो गया। ऐसे कैसे बदला पूरा होता है? बदला पूरा होता है पॉजिटिव चीजें करने से, बदला पूरा होता है अपनी परफॉर्मेंस से, बदला पूरा होता है ये बताकर के जी ठीक है आप जैसी भी बॉल कराएं। पैट कमिंस को पहली बॉल पे 6, अमेजिंग इनिंग्स बाय रोहित शर्मा। और जिस तरीके से आईपीएल में उनके साथ होता रहा, उसके बाद ये आईपीएल वालों को भी जवाब है, मतलब ये मुंबई इंडियंस को भी जवाब है, उसी टीम के पांड्या को भी जवाब है। लेकिन ये जवाब था ऑसी बॉयज को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। और ऑस्ट्रेलिया, जाहिर सी बात है, 200 के पार रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तो इतना आसान नहीं था, और उनकी भी कुछ स्टूपिड चीजें थी जो कि मैच में नजर आई। मतलब आपको पता है कि उनके दो बॉलर्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तीसरे वाले को इस तरीके से टहल टहल के शॉट मारेंगे तो ऐसा तो होगा, जाहिर सी बात है। अब उनकी जो बॉलिंग लाइन है उसमें भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग चीजें शामिल की हुई हैं, उनके भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बुमराह हैं, फिर उनकी जो स्पिन है, उनकी जो फास्ट बॉल है, उनके दिमाग है, मतलब उनके पास दिमाग है। तो आप उसी स्ट्रेटजी से खेलें। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज्यादा शायद उसकी जो थॉट प्रोसेस, सोचने का प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया था। और उसके बाद जो है वो दुर्गत बना डाली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की, और बदला लिया अपनी उस हार का जो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई थी। और वो सुपर संडे इंडिया का जो है वो मेरे ख्याल में शायद गमजदा संडे में तब्दील हो गया था। एनी हाउ, लेट्स मूव ऑन। अब जनाब, अफगानिस्तान की जीत पर क्यों इतना खुश हो रहा है इंडिया और इंडियंस? वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की कैलकुलेशन जो उन्होंने कर रखी है कि अगर वो जनूबी अफ्रीका से खेलेंगे तो जनूबी अफ्रीका के पास जो है उस तरह के बॉलर्स नहीं है। और जनूबी अफ्रीका जो है ठीक है, बेहतर टीम है, लेकिन अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका को हराने की सलाहियत रखता है। और इंग्लैंड के हवाले से उन्होंने कुछ बहुत ही हल्का ले लिया है इंग्लैंड को। और उनके जितने भी बड़े बड़े आप कह लें कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं ये वो इंग्लैंड की टीम नहीं है, ये वो जनूबी अफ्रीका नहीं है। सो अपने माइंड में इंडिया ने ये बात सेट कर ली है कि जी हम अगर अफगानिस्तान से खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन ये परसेप्शन क्यों है? अगर अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो भारी पड़ गई इंडियन बैटर्स पर, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो उनकी बैटिंग लाइन है वो आठवें नंबर तक है, मतलब पांड्या तक भी खेल जाते हैं, पांड्या भी कभी कभी अगर चल जाए तो चल जाते हैं, ठीक है।
तो उनका उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जनाब हमारी बैटिंग लाइन 8वें नंबर तक है और कितना भी मतलब अटैक करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। सो अब देखना ये है कि इंडिया का ये परसेप्शन अगर तो वाकई सच साबित होता है तो मेरे ख्याल में फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन कर रखी है और उनकी जो स्ट्रेटजी है और जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है या फिर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब मज़ेदार सिचुएशन जब होगी जब सेमीफाइनल होगा जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का, और मजीद मज़ेदार सिचुएशन जब होगी जब इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल होगा। अब ये वन साइडेड कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं आपके साथ में इंग्लैंड की टीम और जनूबी अफ्रीका की टीम और इन तमाम टीम्स के जो व्यूज़ हैं, इन तमाम टीम्स की जो स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं इंडिया की खुशी के बारे में, कि क्या ये खुशी उनकी जो है वो स्टैटिक रहने वाली है, क्या वो जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा, या फिर ऐसा ना हो जाए कि अफगानिस्तान और इंडिया का जो है फाइनल हो रहा हो और अफगानिस्तान हरा दे। फिर देखते हैं कितने बॉक्स बॉक्स लगाते हैं वो लोग अपने चैनल्स के ऊपर, और क्या राय जो है वो अभी तो बड़े मजे से वहां पर मैं देख रही थी कि वो सारे जितने भी अफगानिस्तान के फैंस थे उनके जो व्यूज हैं वो शेयर कर रहे थे कि जी वो कैसा फील कर रहे हैं। बट लेट्स सी फाइनल में क्या होने जा रहा है। सो इंग्लैंड भी कम नहीं, उनकी जो प्लानिंग है आर्चर के आने के बाद उनकी टीम की जो प्लानिंग है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, चेंज हुई है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। एनी हाउ, रोहित शर्मा ने जो इनिंग्स खेली और इसके अलावा जो टर्निंग पॉइंट था वो था अक्षर पटेल का कैच। अक्षर पटेल ने जो कैच लिया था दैट वाज अनबिलीवेबल, और वहीं से मैच पलटा, वहीं से मैच टर्न हुआ। सो यू नो मुझे उस मैच के जो दो हीरोज थे वो रोहित शर्मा थे और अक्षर थे, और विराट कोहली स्टिल उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि उनको क्या हुआ है। पर लेट्स सी, बहुत सारे जो क्रिकेट के एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आगे जो मैचेस हैं यानी बड़े मैच में बड़े मैच का खिलाड़ी चलेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। हो सकता है उनकी नंबरिंग वगैरह चेंज हुई है इस वजह से, लेकिन विराट कोहली से अब आगे का जो मैच है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। सो ज़रूर शेयर कीजिए अपना फीडबैक और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।